गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग मोशन एंड स्ट्रेट लाइन यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन की। लॉ ऑफ मोशन मतलब गति के नियम। गति के नियम आज इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है, न्यूटन की एक सर आइजैक न्यूटन उनकी एक बुक आई प्रिंसिपिया में उन्होंने डिफाइन किया है कि लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, वो कौन कौन से रूल हैं जिसमें मोशन के लिए फैक्टर होते हैं उनके। तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे बल, दैट्स मीन फोर्स। वर्ड का यूज भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में कहें फोर्स क्या है, तो फोर्स एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है। यानी बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। कहने मतलब फोर्स क्या है, फोर्स इज अ प्रोसेस ऑफ पुशिंग और पुलिंग। क्या है, या तो हम पुश करें या तो उसे पुल करें। पुल मतलब खींचना, या तो खींचे या उसको धक्का दें। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक प्रकार का प्रोसेस है, पुशिंग और पुलिंग प्रोसेस है जो क्या करे, जो किसी भी बॉडी में उसे क्या करे, डिस्प्लेट कर दे या उसे क्या करे, प्रयास करे उसे डिस्प्लेट करने का, उसे प्रयास करे। ठीक है, उसे विस्थापित करने का प्रयास को। कोई जरूरी नहीं कि हम फोर्स लगाएं तो वो चीज हट ही जाए। ये बोर्ड है, हम बोर्ड पे फोर्स लगाएं तो बोर्ड अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा, फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। चेंज इनटू द बॉडी जो है कंडीशंस, उसके जो है उसके डिस्प्लेसमेंट कर दे उस बॉडी में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कह देंगे वो फोर्स है। फोर्स हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि F बराबर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन यानी F बराबर हम लोगों ने पढ़ा ma। यानी अगर हम लोग उस पर फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी वो बॉडी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। यानी बॉडी अगर हैवी बॉडी है, वेट ज़्यादा है, ठीक है, उसका मास ज़्यादा है, तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा। F बराबर ma। अगर इसकी हम यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या, मास के लिए क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं, और एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट हो जाती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सर आइजैक न्यूटन ने इस यूनिट को क्या नाम दे दिया, इस यूनिट को नाम दे दिया न्यूटन। यानी इसे हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। ये एम के सिस्टम में है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, चाहे न्यूटन कहे चाहे ये कहते हैं। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगी, MLT-2। इसके लिए m और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, LT-2। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हो गया फोर्स। फोर्स बराबर F बराबर ma। फोर्स क्या है, फोर्स एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। पुशिंग और पुलिंग फोर्सेस है जो उसमें डिस्प्लेसमेंट कर दे या डिस्प्लेसमेंट करने का प्रयास करे, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग फोर्स कह देते हैं। फोर्स जो होता है वो आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। कितने टाइप्स के हो जाते हैं, दो टाइप्स के हो जाते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जब दो सरफेस, यानी दो सरफेस पर टच हो और एक सरफेस पर फोर्स लगाए, दोनों फोर्स पर जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो वो क्या होने चाहिए, दोनों सरफेस टच में होने चाहिए। तो उसे हम लोग कैसे फोर्स कह देते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स कह देते हैं। कोई बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पर बॉडी रखी हुई, इस तरह से मैंने इस पर डिस्प्ले जो है फोर्स अप्लाई किया, इसको हमने धक्का दिया, तो ये कैसे फोर्स कहलाते हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। दूसरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं, इसे डिस्टेंट फोर्स भी कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होते हैं कि मैंने कहा कि जब ये दो बॉडी आपस में जो है टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती है एक दूसरे को, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। हम लोग कहीं लगाते हैं इस तरह से, देखिए बॉडी को फेंक दिया तो ये कहीं टच तो नहीं करता, ये किसके कारण नीचे आ गया,
ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स भी आपका कैसा फोर्स है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये फोर्स हो गए दो प्रकार के, एक कांटेक्ट फोर्स, नाम से भी क्लियर है, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, जो संपर्क में नहीं है, जब दो उसके तल संपर्क में नहीं है, जब तल संपर्क में नहीं होते तो उसे नॉन कांटेक्ट, जब उसके तल संपर्क में हो जाते हैं तो उसे कांटेक्ट फोर्स कह देते हैं। तो फोर्स हो गए हमारे दो प्रकार के। अब इसके बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनर्शिया को समझना। अगर इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया यानी जड़त्व, जड़ता, इसका संबंध जो है जड़ता से है। जड़त्व को अगर हम समझे तो जड़ता, जड़ता मतलब जड़, जो वस्तु जड़ है। जड़ का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहे, अगर वो गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहे। जब उसमें हम लोग वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो जो परिवर्तन करने का वो क्या करता है, विरोध करता है। कोई बॉडी है, उसे जो है रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ, हम लोग उसे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी स्थिति से हट जाता है। जब स्थिति से हट जाता है तो क्या करता है, वस्तु में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है, वो पुनः अपने साम्य अवस्था में लौटने का प्रयास करता है, फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने का प्रयास करता है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने का प्रयास करता है तो उसके इस गुण को हम लोग इनर्शिया कह देते हैं। फोर्स लगाया, फिर देखा होगा कि किसी भी बॉडी पर हम लोग किसी धक्का देते हैं, थोड़ी देर बाद ऐसा थोड़ा ना वो चलता रहता है, क्या हो जाता है, वो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वस्तु के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसे हम लोग जड़त्व कह देते हैं, इनर्शिया के कारण रुक जाता है। जो वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा, जो अगर जो है विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा, रेस्ट पोजीशन में तो रेस्ट पोजीशन में, मोशन कर रहा तो मोशन करता रहेगा। अगर उस पर हम लोग मान लीजिए कोई मोशन कर रहा हो, हमने उसको रोक लिया, उसे रोक लिया तो फिर क्या करेगा, फिर वो मोशन करने का प्रयास करेगा। तो वस्तु के इस प्रॉपर्टी को, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये भी हम आपको बता दें, ये किसी भी जो है बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। कुछ को देखा होगा, कुछ बॉडीज को हम लोग हल्का से भी फोर्स लगाते हो बड़ी दूर तक चले जाते हैं, लेकिन कुछ को फोर्स लगाते हो नहीं जा पाते वहां तक। तो ये क्या है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं, वो उसके बहुत से फैक्टर होते हैं, बॉडी कैसी है, क्या है, उन सब पर डिपेंड करता है कि किसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, कोई इसमें इनर्शिया कम होगा। तो इस गुण को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर्शिया बोल देते हैं। इनर्शिया, इसके बाद आ जाता है न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। न्यूटन के जो है लॉ कौन कौन से, न्यूटन ने जो मोशन से रिलेटेड कौन कौन से लॉ दिए, तो न्यूटन ने अपनी बुक मैंने बताया प्रिंसिपिया नामक एक बुक उन्होंने लिखे जो मोशन पर ही बेस्ड है, उन्होंने मोशन को डिस्क्राइब किया है। तो उसमें 3 लॉ का उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया। पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में कर रही तो मोशन में रहेगी, ठीक है, जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक। यदि किसी भी बॉडी पर जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, और अगर वो जो है क्या बोलते हैं मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, ठीक है। इस लॉ को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं, जब तक उस पर हम कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। अगर रेस्ट बॉडी में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते तभी तो मोशन करती है, इससे पहले तो मोशन नहीं करती। तो इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं, जिसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ में थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है। जो फर्स्ट लॉ है वो जो है उसका
थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करता है, जबकि ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करता है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट लॉ हमें बताता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, यानी उसका गुणात्मक विश्लेषण करता है, उसके गुण के बारे में, वर्चुअल के बारे में बताता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, जबकि सेकंड लॉ उसी लॉ को क्या करता है, मैथमेटिकली डिफाइन करता है। मैथमेटिकली डिफाइन करता है तो मैथमेटिकली ने क्या फोर्स लगाया तो उसमें जो चेंज आएगा वो कैसे हो जाएगा, वो उसके मास के इक्वल हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है, F बराबर ma। F बराबर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो F बराबर एक्सटर्नल फोर्स, F बराबर ma, यानी उसमें जो एक्सेलरेशन में चेंज होगा और उसके मास के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। ये सेकेंड लॉ कहलाया। थर्ड लॉ, जिसे हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहलाता है, उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बंदूक चलाते तो देखा होगा झटका पीछे की ओर लगता है। झटका पीछे की ओर क्यों लगता है, क्योंकि बंदूक आगे की ओर फोर्स, आपने आगे की ओर उतना ही फोर्स किधर की ओर अप्लाई होगा, पीछे की ओर अप्लाई की। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसे हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम कहलाया, जिसे प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और आपको ये भी बता दें कि प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया ऐसा नहीं है कि पहले क्रिया होती है फिर बाद में प्रतिक्रिया होगी। ऐसा नहीं कि आपने बंदूक चलाया तो पहले बंदूक से गोली निकलेगी फिर आपको जाकर झटका कहीं लगेगा ना। क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों क्रियाएं साथ में होती है, एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ में होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, ये नहीं है। दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, दोनों साथ में होती हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कुएं से अगर हम लोग जो है पानी भरते हैं, अगर रस्सी मान लीजिए अचानक से टूट जाए तो बाल्टी तो जाएगी कुएं में, लेकिन हम कुएं में नहीं गिरेंगे, हम किधर की ओर जाकर गिरेंगे, पीछे की ओर जाकर गिरेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसे हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहते हैं। तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ हो गए। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मतलब संवेग। संवेग को P से डिनोट करते हैं। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग, किसी बॉडी का जो द्रव्यमान है वो और उसमें वेग यानी वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के मल्टीपल को, प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम कह देते हैं, संवेग कह देते हैं। ठीक है, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कह देते हैं। यूनिट क्या हो जाती है, kg मीटर पर सेकेंड, यानी mLt-1, ये इसकी यूनिट हो जाएगी और ये इसकी डायमेंशंस हो जाएगी। इसे हम लोग संवेग कह देते हैं। इसके बाद हम करते हैं बात आवेग की, यानी इम्पल्स। इम्पल्स यानी आवेग की बात करें, किसी वस्तु पर लगाया गया बल इंस्टेंट टाइम के लिए, किसी भी पिंड पर लगाया गया बल क्षणिक समय के लिए लगाए गए बल को हम लोग क्या कह देते हैं, संवेग कह देते हैं, आवेग कह देते हैं, सॉरी। आवेग का सबसे बढ़िया उदाहरण, जब क्रिकेटर्स को देखा होगा, जब कैच पकड़ते हैं तो कैच पकड़ते समय क्या करते हैं, वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। कैच जो है गेंद बड़े फोर्स से आ रही है तो फोर्स आने के बाद क्या करते हैं, वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अगर पीछे नहीं करते तो कैच जो है गेंद ड्रॉप हो जाती है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसे क्या करना है, उसे बहुत क्षणिक समय के लिए, इंस्टेंट टाइम में उसकी वेलोसिटी को क्या करना है, उसकी वेलोसिटी को जीरो करना है। अगर वेलोसिटी को एकदम से जीरो करेंगे तो वो क्या करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया लगा देगा, क्रिया प्रतिक्रिया लगाएगा, उसे क्या करेगा,
उछल जाएगी, बाहर चली जाएगी हाथ से, कभी कभी देखिए जंप कर जाती है, ठीक है। तो क्या कर देते हैं कि उसे इंस्टेंट टाइम में लगाया गया जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आवेग कह देते हैं। इसीलिए वो अपने हाथ को क्या करता है, थोड़ा सा पीछे कर लेता है। और जो ये आवेग होता है ये किसके बराबर हो जाता है, ये संवेग के बराबर हो जाता है, यानी पे इंटू वी के बराबर हो जाता है। यानी जो आवेग और संवेग होता है ये बराबर होते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी बराबर एम पी वी, ठीक है। तो ये आपको मैंने आज बताया कि न्यूटन के गति विषयक नियम क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्री फॉल डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं और क्या होता है।